दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बी.आर. गवई इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं। बी.आर. गवई की चारों तरफ चर्चा हो रही है। बी.आर. गवई की हर तरफ तारीफ हो रही है। पूरा देश बी.आर. गवई से उम्मीदें लगाए बैठा है। बी.आर. गवई बाबा साहेब के कट्टर भक्त माने जाते हैं। बाबा साहेब के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। जब शपथ लिया था तो जय भीम का नारा भी लगाया था। पहले बौद्ध सीजेआई हैं और दूसरे दलित सीजेआई हैं, और जब से सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बने हैं एक से एक क्रांतिकारी फैसले ले रहे हैं और महत्वपूर्ण बदलाव भी कर रहे हैं। नए सीजेआई बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। बी.आर. गवई के ही प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो चुकी है। 3 जजों ने शपथ ले ली है। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पद रिक्त नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव तो हुआ ही है सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ बी.आर. गवई आज इसलिए चर्चा में है, इसलिए उनकी बात हो रही है क्योंकि उन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसले को ही पलट दिया है। जो फैसला डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 2024 अक्टूबर में लिया था, उस फैसले पर हंटर चला दिया। ये यूं कहिए कि चाबुक चला दिया। कहा जा रहा है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वो फैसला जल्दबाजी में लिया था और कई लोग उस फैसले का विरोध कर रहे थे। बार एसोसिएशन के लोग भी विरोध कर रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपना नाम बड़ा करने के लिए वो फैसला लिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने स्वरूप में लौटेगा। जी हां दोस्तों, इस हेडलाइन को आप देखिए। फिर पुराने स्वरूप में लौटेगा कोर्ट। सीजेआई गवई ने पुराने प्रतीक चिन्ह को किया बहाल। शीशे के दरवाजे भी हटेंगे और न्याय की देवी, जिसे लेडी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जो उनकी स्टैचू थी, न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी लगाई गई थी जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी थी। लेकिन अब बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रतीक चिन्हों को बहाल कर दिया है। तो आखिर बी.आर. गवई ने क्या बदलाव किए दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको डी.वाई. चंद्रचूड़ के उस फैसले पर बात करनी पड़ेगी जो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बदलाव किए थे। देखिए, ये जो है लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टैचू है। ये नया स्टैचू है। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है न्याय की देवी हैं ये। इनके हाथ में तराजू है, आंखों पर पट्टी पहले बंधी थी जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 75वीं वर्षगांठ पर इनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई थी। और अब बी.आर. गवई ने न्याय की देवी मूर्ति की आंखों पर पट्टी फिर से लगाने का आदेश दे दिया है। जब डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी मूर्ति की आंखों पर से पट्टी हटवाई थी, तब विरोध शुरू हुआ था और कहा गया था कि आंखों पर बंधी पट्टी का मतलब कानून की समानता है। इसका मतलब कि अदालतें बिना किसी भेदभाव के फैसला सुनाती हैं। ये कहा गया है। जिस न्याय की देवी की मूर्ति की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसका मतलब ये था कि बिना भेदभाव के फैसले सुनाना और कानून की समानता का प्रदर्शन। लेकिन जब डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी मूर्ति की आंखों से पट्टी हटवाई तो इस पर एक दलील भी दी थी। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि कानून अंधा नहीं है, बल्कि कानून सभी को समान मानता है। न्याय की देवी के हाथ से तलवार हटाने का संकेत शायद औपनिवेशिक काल की चीज़ों को छोड़ना है। तो इसी दलील के साथ डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की मूर्ति के आंखों से पट्टी हटवाई थी। लेकिन जो बार एसोसिएशन था वो लगातार इसका विरोध कर रहा था। उसका कहना था कि बदलाव करने से पहले उनसे किसी तरह का परामर्श नहीं लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के पुस्तकालय में न्याय की देवी की 6 फुट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसी को लेकर पूरा विवाद था। डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई बने।
उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब नए सीजीआई जब आए तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया, बार एसोसिएशन की मांगों को पूरा किया और बीआर गवई ने ऐसा करके कहा जा रहा है कि एक नया कीर्तिमान ही रच दिया। डीवाई चंद्रचूड़ के ही फैसले को पलट दिया। सीजीआई गवई ने पुराने प्रतीक चिन्हों को बहाल करके नया इतिहास रच दिया। सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में शीशे के दरवाजे भी लगाए गए थे, इसको लेकर भी विरोध हुआ था। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पुराने स्वरूप में आ चुका है। जो न्याय की देवी की मूर्ति है उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। कहा जा रहा है कि इनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, और जब पट्टी बंध गई है मतलब कि उनके सामने अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको न्याय मिलेगा। इससे पहले जब इनकी आंखों पर पट्टी नहीं थी तो कहा जा रहा है कि भेदभाव होता था, लेकिन उसे डीवाई चंद्रचूड़ ने अलग तरीके से परिभाषित किया था, जिससे बार एसोसिएशन भी इत्तेफाक नहीं रखता है। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने ऐसा करके सुर्खियां तो बटोरी ही बटोरी, साथ ही साथ उन्होंने एक नया अध्याय भी लिखने का काम किया। आपको याद दिला दें, आप भूलिएगा नहीं, जब बीआर गवई नए सीजीआई बने थे तो शपथ के दौरान ही कह दिया था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो किसी पद पर नहीं जाऊंगा, कोई कुर्सी नहीं चाहिए हमें, ये पहले स्पष्ट कर दिया था। और उन तमाम सीजीआई को निशाने पर लिया था जो लोग रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा चले जाते हैं, किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाते हैं, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ एक लॉ कॉलेज में फैकल्टी बन गए हैं। लेकिन बीआर गवई ने साफ तौर से कह दिया है कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई कुर्सी नहीं लेंगे। तो अब देखना होगा कितना खरा उतरते हैं बीआर गवई। वैसे बीआर गवई के सामने दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी हैं, और उनसे लोग इसलिए उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि जो फैसले वो दे रहे हैं उससे लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वक्फ कानून पर फैसला आने वाला है, इसको लेकर भी पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। वक्फ कानून को लेकर सीजीआई ने मोदी सरकार को भी नोटिस जारी किया। ईडी, सीबीआई, एसआईटी सबको फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज होने चाहिए सारे पदों को उन्होंने भरने का काम किया। मात्र 6 महीने का कार्यकाल, लेकिन चुनौतियां पहाड़ जैसी। मशीन को लेकर कहा जा रहा है कि क्या फैसला सुनाएंगे, क्या बैलेट की बहाली करेंगे। देश उनसे इस बात को लेकर भी उम्मीद कर रहा है, क्या बीआर गवई बैलेट की बहाली पर कोई फैसला सुनाएंगे। क्या गया में जो आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट रिपील करने को लेकर, क्या उस पर कोई संज्ञान लेंगे। क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने का मामला है, क्या उस पर कोई निर्णय लेंगे। लोग उनसे गुहार लगा रहे हैं, लोग उनसे पत्राचार कर रहे हैं, और बीआर गवई इस पूरे मामले में कितना खरे उतरते हैं दोस्तों, ये देखना होगा। लेकिन जो उन्होंने दिशा ली है, एक नई दिशा ली है, उससे लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ी हैं। नवंबर में बीआर गवई रिटायर हो जाएंगे। नवंबर से पहले वो क्या कुछ करेंगे देश इंतज़ार कर रहा है, और पूरे देश के लोगों को अगर किसी से उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। आप लाख आंदोलन कर लीजिए, लाख प्रदर्शन कर लीजिए, लेकिन अगर आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आप सुप्रीम कोर्ट से जीतते हैं, तो आपका मामला तुरंत सुलझ जाता है। तो ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर मशीन को बंद करके बैलेट की बहाली कर दिया जाए, बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है बीटी एक्ट को रिपील कर दिया जाए, और ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति तुरंत स्थापित कर दिया जाए, तो फिर बीआर गवई का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों। और डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को पलटकर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने की कोशिश की है। अब डीवाई चंद्रचूड़ से कितना बेहतर हो पाते हैं बीआर गवई, ये उनके फैसलों पर निर्भर करेगा। पूरा देश उनसे उम्मीद लगाए बैठा है कि बीआर गवई कुछ नया करेंगे। देखते हैं लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को जिस तरीके से बीआर गवई ने पलटा है, क्या इसे आप सही मानते हैं? आपको बीआर गवई से कितनी उम्मीदें हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।